देश की राजनीति अब नई दिशा में बढ़ रही है। 2.5 दशक से यानी करीब 25 वर्षों से राष्ट्र की राजनीति का सबसे अहम चेहरा सोनिया गांधी अब लोकसभा नहीं राज्यसभा की ओर रुख करेंगी। राज्य चुना गया है राजस्थान। राजस्थान बेहद अहम इसीलिए भी है कि सत्ता में रहे भी हैं और उसके बाद प्रभावी तौर पर नीतिगत आधार पर और गांधी परिवार से अहम जुड़ाव के तौर पर भी राजस्थान हमेशा से देखा गया है। कांग्रेस कई अहम योजनाओं को, खासतौर पर पंचायती राज से जुड़ी कई खास योजनाओं का शुभारंभ राजस्थान से कर चुकी है। सोनिया गांधी के हाथों और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के जरिए भी कई अहम काम यहां हो चुके हैं। अब सीट पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की खाली हुई थी, मिली है यूपी की पूर्व चेयरपर्सन और कांग्रेस की सबसे कद्दावर नेता सोनिया गांधी को। आज नामांकन भी दाखिल कर दिया और नामांकन दाखिल करने से ठीक पहले कांग्रेस के तमाम पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में एक अलग उत्साह और जोश था। लेकिन एक आवाज ये भी थी कि रायबरेली की जो सीट खाली होने जा रही है, यानी जब राज्यसभा से सांसद सोनिया गांधी बन रही हैं तो रायबरेली की सीट खाली हो रही है, वो क्या प्रियंका गांधी के खाते में जाएगी या राहुल गांधी अब की बार अमेठी छोड़कर रायबरेली की ओर रुख करेंगे? क्योंकि पिछली बार 2019 में उन्हें हार का सामना अमेठी में करना पड़ा था। हालांकि राहुल गांधी वायनाड से सांसद हैं। आप देख रहे हैं चौक मीडिया, मैं हूं अंकित तिवारी। राजस्थान की राज्यसभा सीट पर कांग्रेस ने अपना नाम घोषित किया और चौंक गए पूरे राजनीतिक विशेषज्ञ। हालांकि टीकाराम जूली जो नेता प्रतिपक्ष राजस्थान से हैं कांग्रेस के, उन्होंने कुछ दिन पहले एक अपील जरूर की थी कि सोनिया गांधी यहां से चुनाव लड़े और राजनीति में कहते हैं कि ऐसे इशारे समझ लेने चाहिए। अपील का मतलब यही है कि कहीं से इशारा हुआ था कि सोनिया गांधी जी को बुलाइए और राज्यसभा के चुनाव में उनकी भागीदारी को तय कीजिए। सोनिया गांधी अब राजस्थान से नामांकन दाखिल कर चुकी हैं और जीत भी लगभग तय है, क्योंकि 70 सदस्य राज्यसभा से राजस्थान में कांग्रेस के हैं, 115 सदस्य बीजेपी के हैं। हालांकि 3 सीटों पर यहां पर राज्यसभा पर चुनाव होना है, जिनमें 2 सीटें बीजेपी के खेमे में सीधे तौर पर जाती हुई दिखाई दे रही हैं और एक कांग्रेस के में। प्रत्याशी भी इतने ही तय किए गए हैं, ऐसे में कोई ज्यादा विरोध की संभावना है नहीं। लेकिन राजस्थान की धरा से हुए इस चमत्कार ने एक अलग दिशा देश की राजनीति को दे दी है। सोनिया गांधी की सीट हमेशा से पक्की मानी जाती है। गांधी परिवार में वो अजय नेता रही हैं। इंदिरा गांधी भी हारी थी, संजय गांधी भी हारे, मेनका गांधी भी हार की ओर बढ़ी और राहुल गांधी भी अमेठी से पिछला चुनाव हारे थे। लेकिन सोनिया गांधी अजय रही, उन्हें कोई हरा नहीं पाया। उनका एक लंबा राजनीतिक कैरियर रहा, लेकिन उनको हराने की क्षमता किसी में नहीं रही। ऐसे में लोकसभा की जिताऊ उम्मीदवार के तौर पर देखी जा रही थी। अब उन्हें राज्यसभा की सुरक्षित सीट से भेजा गया है। कारणों का हवाला स्वास्थ्य हो सकता है, लेकिन 2014 और 2019 में भी हालात कुछ ऐसे ही थे, लेकिन चुनाव लड़ा, जीती और कांग्रेस अब इन हालातों में लोकसभा में जब मजबूत होना चाहती है तो यूपी में एक पक्की सीट छोड़कर राजस्थान से राज्यसभा जाकर किन किन मुद्दों को सोनिया गांधी उठाएंगी वो आने वाले दिनों की बात होगी। लेकिन इतना तय है कि इससे कांग्रेस का अंदरूनी गणित भी अब बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। सोनिया गांधी के राजनीतिक सफर की अगर हम बात करें तो सोनिया गांधी 1997 से सक्रिय हुई, राजनीतिक सभाओं पर उन्हें देखा गया। 1998 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी और कांग्रेस आई संसदीय दल सीपीपी की अध्यक्ष भी वो रह चुकी हैं। 1999 में 13वीं लोकसभा के लिए वो निर्वाचित हुई और 1999 से 2004 तक वे नेता प्रतिपक्ष भी रही। बेहद अहम उस वक्त की भूमिका में रही। 1999 से 2000 तक सामान्य प्रयोजन संबंधी समिति की सदस्य रही। 2004 में 14वीं लोकसभा के लिए दूसरी बार निर्वाचित हुई और साथ ही संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की चेयरपर्सन बनी।
2004 से 2009 और फिर 2009 से 2014 का कार्यकाल बेहद अहम सोनिया गांधी के जीवन काल का रहा। भले ही कहा गया कि उन्होंने प्रधानमंत्री पद का त्याग किया है, लेकिन सत्ता की चाबी और सत्ता की सबसे अहम दमदार कुर्सी कहें उन्हीं के आसपास रही। मनमोहन सिंह एक मौन प्रधानमंत्री के तौर पर जाने गए, लेकिन कहा जाता था कि जो फैसला देश को लेकर हो रहा है वो सोनिया गांधी के यहां से 10 जनपद से ही हो रहा है। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की अध्यक्ष भी सोनिया गांधी रही। 23 मार्च 2006 में 14वीं लोकसभा से उन्होंने त्यागपत्र दिया था और 15 मई 2006 में उपचुनाव में पुनः विजयी हुई थी। 16 मई 2009 में 15वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुई। 29 मार्च 2010 में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की पुनः अध्यक्ष नियुक्त की गई और मई 2014 में 16वीं लोकसभा के लिए दोबारा निर्वाचित हुई और 2019 में उनका 5वां कार्यकाल रहा। अब उन्होंने अलविदा कह दिया है सक्रिय एक तरीके से चुनाव लड़ने वाली राजनीति को, यानी लोकसभा नहीं अब राज्यसभा की ओर रुख करेंगी। आज तमाम नेता रहे, खासतौर पर खड़गे की बात करें, राहुल गांधी, सोनिया और प्रियंका गांधी वाड्रा, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली समेत तमाम नेता और विधायक यहां मौजूद रहे। एक अलग उत्साह देखा गया। एक वादा भी सोनिया गांधी से इस दौरान राजस्थान के नेताओं ने किया कि इस बार 25 सीटों में से अधिकांश उनके खेमे की होंगी और प्रधानमंत्री उन्होंने इंडिक अलायंस यानी सीधे तौर पर कांग्रेस का बनाने की बात कही है। इस बयान के बाद एक अलग उत्साह कांग्रेस के नेताओं में देखा जा रहा है और यही उत्साह संभवतः धरातल पर उतरेगा तो राजनीतिक गणित समीकरण, मतदाताओं का मिजाज भी कुछ बदलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फिलहाल राजनीतिक सुर्खियां यही है कि सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा जा रही हैं और इसके मायने बहुत हैं। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल के लिए मैं अंकित तिवारी लेता हूं विदा, फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।